पंचायत के पहले सीजन में देखा होगा कि सचिव जी को फुलेरा गांव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। दूसरे में उनको थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि फुलेरा से संबंध उनका अच्छा है। तीसरे सीजन में आप देखेंगे कि उनका और फुलेरा का संबंध बहुत मजबूत हो चुका है। आप ये बिल्कुल नहीं समझेंगे कि वो फुलेरा के गांव के नहीं है, ऐसा लगेगा कि वो फुलेरा गांव के ही निवासी हैं। तो सीजन 3 में सचिव जी की शादी की कुछ बातें तो मालूम चलती हैं, लेकिन आगे जाके और कितने सीजन तक हमको सचिव जी की शादी का इंतजार करना पड़ेगा, ये तो आगे ही डायरेक्टर लोग डिसाइड करेंगे। तो इस एपिसोड में मतलब इस सीजन में हमें केवल 2 जगह चीज़ें मिलती हैं शादी की, जहाँ पर विकास बोलता है सचिव जी से कि सचिव जी आप जब भी शादी कीजिएगा थोड़ा सोच समझ कर कीजिएगा, जब विचार मिल जाए 2 लोगों के तब आपको शादी करनी चाहिए। और आखिरी में लास्ट में जब वो सचिव जी पेपर देने जाते हैं तब वो बोलते हैं कि मैंने तो सोचा है कि आगे जाके जब सेटल हो जाऊंगा तो शादी करूंगा, बच्चे होंगे और आराम से मस्ती से रहेंगे। लेकिन अभी ऐसा और कुछ नहीं, इसमें पॉइंट दिख रहा है कि सचिव जी की शादी किससे होगी, कहाँ होगी, मतलब ऐसा। लेकिन थोड़े हमें संकेत मिले हैं कि सचिव जी की जो शादी है हो सकता है वो सरपंच जी की बेटी से हो, क्योंकि ऐसा कुछ संकेत दिख रहे हैं। और सचिव जी के मन में भी थोड़ी पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है, ऐसा समझ में तो आ रहा है। तो चलिए एपिसोड पहले में देखते हैं। पहले एपिसोड में सचिव जी हैं वो अपने गांव जा चुके हैं और नया सचिव आ रहा है, तो नया सचिव ज्वाइनिंग करने के लिए आता है। लेकिन जो गांव के प्रहलाद चा और प्रधान रहते हैं तो वो पूरी तरह से मना कर देते हैं, सचिव की ज्वाइनिंग नहीं होने देते हैं। इसके लिए वो एक बांस के डंडे का प्रयोग करते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन उसका उपयोग नहीं करते हैं। एपिसोड 2 में प्रधान की पत्नी मंजू देवी का पैर टूट जाता है और एक गुड़िया रहती है दमयंती देवी, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए कई तरह से नाटक करती है और अपने ही घर से बाहर निकल जाती है। और जो प्रहलाद चाचा रहते हैं वो अपने बेटे के गम में बहुत सारी शराब पीकर टंकी के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार टंकी पर ताला लगा दिया जाता है। ये टंकी वही है जहां पर पहले सीजन में आपने देखा होगा कि रिंकी और सचिव जी दोनों आपस में टंकी पर ही मुलाकात हुई थी उन दोनों की। एपिसोड 3 में जो दमयंती देवी रहती है वो बहुत सारे बहाने बनाती है, तो इस प्रकार अपनी तबीयत खराब करने का बहाना बनाती है। तो डॉक्टर उसको दवाई दे देता है, लेकिन फिर उसकी असली में तबीयत खराब हो जाती है, तो उसको रात में ही अस्पताल लेकर जाना पड़ता है। बाद में जो प्रहलाद चाचा रहते हैं और दमयंती देवी को अपने घर लेकर आते हैं। दोनों के बीच काफ़ी भावुकता का माहौल रहता है और दोनों अकेलेपन से जूझ रहे होते हैं। इस प्रकार प्रहलाद चाचा और जो दमयंती देवी है दोनों के बीच आपसी संबंध मधुर होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसी सीजन एपिसोड में जो भूषण है उसने भी दयालुता दिखाई है दमयंती देवी के प्रति। एपिसोड 4 में सहायक सचिव विकास धरना देने जाता है क्योंकि उसको अपनी सैलरी बढ़वानी होती है। और इसी एपिसोड में सचिव जी और रिंकी फकोली बाजार घूमने जाते हैं, जहां पर वो समोसे चाय पीने का आनंद लेते हैं। एपिसोड 5 में पता चलता है कि जो प्रहलाद चा हैं वो उपचुनाव नहीं लड़ेंगे और भूषण ने जो विधायक जी से शांति समझौता प्रस्ताव दिया था, मालूम चलता है कि वो विधायक जी शांति समझौता के लिए तैयार हो गए हैं और फुलेरा गांव आ रहे हैं। और साथ ही ये भी मालूम चलता है कि वो फुलेरा गांव से शांति की शुरुआत करेंगे और इसी गांव में कबूतर भी उड़ाएंगे। एपिसोड 6 में देखेंगे कि जो कबूतर है वो मर जाता है, तो कबूतर जो पालने वाला रहता है वो विधायक के खिलाफ इंटरव्यू देता है, लेकिन उसको समझाने की कोशिश की जाती है कि तुम अपना इंटरव्यू वापस ले लो, लेकिन वो फिर इसके खिलाफ इंटरव्यू देता है और इससे विधायक बहुत ज़्यादा भड़क जाता है। और रिंकी रहती है, रिंकी सचिव जी के पास MBA की किताबें लेने जाती है। इस प्रकार दोनों के दृश्यों को दिखाया गया है। इसी एपिसोड में पता चलता है कि जो हमारे सहायक सचिव विकास हैं वो बाप बनने वाले होते हैं, तो इसी बीच में सारी फुलेरा गांव में खुशियां का माहौल बन जाता है। एपिसोड 7 में विधायक अपना घोड़ा बेचना चाहता है और एपिसोड 7 में आप देखेंगे कि जो सचिव जी की एक बार कुर्सी के लिए एक दूल्हे से लड़ाई हुई थी, तो वही दूल्हा आज सचिव जी और फुलेरा गांव की मदद करता है, तो वो जाकर सचिव जी के घर में घोड़ा लेकर आता है। इस प्रकार फुलेरा गांव की शान बढ़ जाती है और विधायक की नाक नीचे हो जाती है। एपिसोड 8 में विधायक को मालूम होता है कि
घोड़ा फुलेरा गांव वालों ने ले लिया है, तो उसकी सम्मान को ठेस पहुंचती है। इसीलिए वो अपने गुंडों के साथ गन बंदूकें लेकर फुलेरा गांव की तरफ जाता है। विधायक और इसका मुकाबला करने के लिए गांव वाले काफ़ी तैयार रहते हैं। गांव के सारे लोग एकजुट होकर अपने जो भी उनके पास हथियार रहते हैं उनके विधायक के सामने आ जाते हैं और दोनों के सामने कड़ा मुकाबला हो जाता है। लेकिन डीएम की उपस्थिति के कारण और पुलिस की सहायता के जरिए इन दोनों के बीच कुछ भी किसी को नफा नुकसान नहीं होता है। तो बाद में दोनों अपने अपने और मार्ग की ओर वापस लौट जाते हैं। जब कुछ दिन बाद जब सचिव पेपर देने जाते हैं तब उसी दिन सरपंच के ऊपर गोली चल जाती है। गोली किसने चलाई है ये तो अगले सीजन में मालूम चलेगा। और जब वापस सचिव लौटते हैं अपना पेपर देकर तो सीधे सरपंच के पास जाते हैं हॉस्पिटल में। तभी वहाँ पर विधायक उनसे मिलने जाते हैं। तो विधायक और सरपंच के बीच काफ़ी मुठभेड़ होता है। सचिव जी को और विधायक और उनके सहायक सभी लोगों को डंडे से मार खानी पड़ती है। सभी को पुलिस स्टेशन ले जाकर वहाँ पर बैठा दिया जाता है। और इसी बीच पंचायती चुनाव की घोषणा हो जाती है। अब देखना ये होगा कि इस अगले पंचायती चुनाव में भूषण या प्रधान जी जो कि सरपंच हैं वही रहेंगे या फिर कोई अगला दूसरा नया सरपंच बनेगा। तो अगले सीजन में आपको देखने को मिलेगा कि आखिर नया सरपंच कौन बन सकता है। तो इस पूरे 8 एपिसोड में ये रही थी पंचायत सीजन की कहानी, सीजन 3 की कहानी। जो पंचायत में जो फुलेरा गांव दिखाया गया है वो फुलेरा गांव बहुत जाना पहचाना लगने लगा है। फुलेरा की जो गलियां हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो हमारे बचपन की गलियां हैं। और फुलेरा के जो पात्र हैं मंजू देवी, विकास, सचिव जी, रिंकी और प्रहलाद चा, सारे पात्र ऐसे लगते हैं जैसा इनसे अब हमारा कुछ संबंध बन चुका है। इस प्रकार जो भी इनके डायरेक्टर हैं इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से बहुत मेहनत करके हमारे लिए दर्शक अद्भुत प्रस्तुति पेश की है। तो ज़रूर आपको देखनी चाहिए पंचायत का सीजन 3।